हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की मैं वीडियो में लाया हूँ कि ऐसी कौन सी 5 टॉप 5 पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो जाने चाहिए थी। अभी 11 रिजल्ट में टाइम है, तो ऐसे उन 5 में से कोई किसी 2 को या फिर 1 को मेगा इवॉल्व तो कर सकता है। मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ कैरेक्टर्स चले गए हैं। जब कैरेक्टर्स आ जाएंगे तब मत करना। ऐसने बहुत से पोकेमॉन पकड़े हैं पूरे रीजन्स में सफ़र कर कर। आपको तो पता ही होगा कि एस के पास कुछ ऐसे पोकेमॉन हैं जो मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, जैसे हेराक्रॉस, ग्रेली, स्वेलो, चारिजार्ड। और ग्रीन निंजा की मत बोलिए, क्योंकि ग्रीन निंजा के पास एस का बॉन्ड एवोल्यूशन है और एस ने ग्रीन निंजा को रिलीज़ कर दिया। जब वो वापस आएगा तब बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है, लेकिन बाकी पोकेमॉन तो बॉन्ड इवॉल्व नहीं हो सकते। तो मैंने सोचा कि अभी भी क्या रीज़न हो सकता है कि अरुणा टीम आए और कहीं पर, या फिर सरीना अगर आती है, अगर कोई आता है इसका पुराना दोस्त, तो मेगा स्टोन लाए। वो हो सकता है ऐस का कोई पोकेमॉन हो और उसने मेगा स्टोन छू लिया हो, जिससे वो मेगा इवॉल्व हो सके। तो आज हम बात करने वाले कि एस के टॉप 5 पोकेमॉन पर जो मेगा इवॉल्व हो जाने चाहिए थे। टॉप 5 नंबर पर तो सेप्टाइल को मैंने रख दिया है, सॉरी, पर मैं 5 पोकेमॉन की बात कर रहा हूँ, टॉप नहीं बोल रहा हूँ मैं। 5वें नंबर पे जो हमने नहीं, पहले नंबर पे जो आता है सेप्टाइल। सेप्टाइल एक ऐसा होइन रीजन पोकेमॉन था जो इसने बेस्ट दिया था होइन रीजन में। एस की सेप्टाइल ने बाकी सेप्टाइल में धमाल मचाई थी और बहुत सी टक्करें दी थी। एस की सेप्टाइल जैसा सेप्टाइल और किसी के पास नहीं है लेकिन पर उसमें ऐसे हैं चेंजेस जो एस किसी की सेप्टाइल में देखने को नहीं मिलती। अगर एस का सेप्टाइल मेगा सेप्टाइल बन जाता तो जो एस से जीतने के लिए ज़्यादा लड़ने के लिए आते हैं वो हार सकते थे। और दूसरे नंबर पे एस का हेरोक्रॉस। एस का हेरोक्रॉस जो तो बग टाइप पोकेमॉन था, इसने एस को ज़्यादा निराश नहीं किया है। एस की इसने अच्छे से बात मानी और इसने एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया। और जब भी जी बल्वेश्वर को देखिए तो इसका रस पीने चला जाया करता था। मुझे तो हेरोक्रॉस देखने में तो बहुत मज़ा आया, तो आपको भी बहुत मज़ा आता होगा। अगर जो मेगा हो जाता तो और भी मज़ा आता। तो हो सकता है कि बल्वेश्वर बच ना पाए और इसकी चटनी बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि एस इसका गैलरीजन में यूज़ कर पाए तो इसे मेगा इवॉल्व होने का चांस मिले, पर ये हो पाएगा या नहीं जी तो आप कमेंट कर कर ही बताइएगा। जिस पोकेमॉन को भी आप मेगा इवॉल्व करना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ओके, तीसरे नंबर पे आते हैं एस के ग्रेली। ग्रेली होइन आइस टाइप पोकेमॉन था। एस ने इसे शुरू में ही पकड़ा था, फिर इसे ग्रेली बनाया। ग्रेली देखने में जब वो मेगा हो जाता है तो और ख़तरनाक लगता है। अभी तो कोई ख़तरनाक नहीं लगा, लेकिन मेरा ये बहुत अच्छा पोकेमॉन था। पहले मैं इसे जानता नहीं था तो मैं सोचता था कि जी कौन सा जानवर है जिसका अकेला सिर्फ मुंह है, पता चला जी तो ग्रेली है। तो मैंने सोचा कि अगर एस का ग्रेली मेगा हो जाता तो फिर और भी डरावना और ख़तरनाक लग सकता था। कुछ इस प्रकार से आपने तो मूवी देखी होगी जिसमें एक मेगा ग्रेली रहता है और एस का चौथा पोकेमॉन जो आता है ग्रेली के बाद वो है लुकारियो। एस ने इसे गैलेरिजन में ही पकड़ा है, जो एग में से आया था, रोलियो था, जो इवॉल्व हुआ लुकारियो में। अब हो सकता है कि इसे चांस मिल जाए मेगा होने का, पर नहीं लगता कि ऐसे से मेगा इवॉल्व कर सकता है, क्योंकि एस के पास गैलेरिजन के 2 पोकेमॉन है, गेंगर भी है और लुकारियो भी। लुकारियो गेंगर में से कोई 2 में से कोई एक हो पाए शायद। हो सकता है कि एस पुराने पोकेमॉन का इस्तेमाल करे तो उसे मेगा इवॉल्व होने का चांस ना मिले, लेकिन हो सकता है। अगर आप बताएं तो अगर जब मेगा हो जाता तो इसकी पावर्स और बढ़ सकती थी, लेकिन बिना मेगा की एस का लुकारियो पावरफुल है। अगर वो और मेगा इवॉल्व हो जाता तो कितना खतरनाक हो जाता। एस का टॉप 1 पोकेमॉन तो आपको तो पता ही है, मैं चाहे झटकर बोलूँगा जी। कंट्रीजन से एस जब भी एस इसे अगर इस्तेमाल करने के लिए ना बोला तो जी अपने आप उड़कर आ जाता है इसके पास। तो हो सकता है जी गैलेरिजन में पहुंच जाए और फिर एस इसे मेगा इवॉल्व कर दे
हो सकता है। अगर मेगा चार्जर तो बहुत पावरफुल है, एनीमे में दिखाया गया है और एपिसोड्स में भी। और हमें पता है कि चार्जर की पावर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एस का चार्जर बहुत कमाल का है। वो उसके पास कमाल कमाल के अटैक्स सीखने लगा है। अगर एस का चार्जर मेगा हो जाता तो फिर और भी अच्छा रहता, तो एस की टीम और भी स्ट्रांग हो सकती थी, जिससे वो एस बैटल्स फॉर इंडिया जैसी और भी बैटल्स में जीत सकता था। एस ने अलुल्ला में इसका इस्तेमाल नहीं किया फिर भी जीता, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूँ। एस का चार्जर भी बहुत पावरफुल था। अगर एस का चार्जर आता तो फिर तो और भी मज़ा आ सकता था। एस को टाइम था उसको कैलोस रीजन में मेगा करने का, लेकिन उसने किया ना, इस्तेमाल किया ना, इसे रिटर्न्स किया गया था। अगर ये मेगा होता तो इसकी पावर्स तो साथ में बढ़ती, लेकिन ये एस की टीम में और भी नए अटैक्स सीख सकते थे। जो जैसे पिकाचू नए नए अटैक्स सीखता है, एक ना एक रीजन में नए नए अटैक्स सीखने को मिलते हैं, वैसे चार्जर को भी और मिल सकती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मैं अगली बार फिर से बोल रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और हो सकता है शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ब्रो। और मैंने बताया है कि मैं एक नई और वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे, अब पेपर ख़त्म होने वाले।